हेलो फ्रेंड, आपका यूपी सर चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे। देखिए, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, ये मॉडल पेपर में जो प्रश्न दिए गए हैं वो हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये हर साल आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका जो बोर्ड पेपर होगा वो 100% ऐसे ही न्यू पैटर्न में आएगा। ठीक है, ये आपका न्यू पैटर्न में ही मॉडल पेपर तैयार किया गया है बोर्ड पेपर के लिए। ठीक है, आपका ऐसे ही 100% यही आपका मॉडल पेपर बन के ऐसे ही आएगा। तो देखिए, आपका जो ये मॉडल पेपर है ये किसका है? सोशल साइंस का आपका मॉडल पेपर है। ठीक है, और कक्षा 10 का है। और समय आपको जो दिया गया जाएगा वो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए, खंड ये आ है। ठीक है, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, खंड आ में आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। देखिए, प्रश्न नंबर एक में दिया है, विनया सम्मेलन आयोजित किया गया। विनया सम्मेलन आयोजित किया गया। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है आपका सन 1815 में, और बी ऑप्शन है आपका सन 1825 में, और सी ऑप्शन है आपका सन 1804 में, और डी ऑप्शन है आपका सन 1830 में। तो देखिए, विनिया सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये विनिया की कांग्रेस यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था। ठीक है, ये कांग्रेस यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो 1815 में वो आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 1815 में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, आपका अगला प्रश्न है। जो अगला प्रश्न है, देखिए, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो ए ऑप्शन आपका है 1922 में, और बी ऑप्शन है आपका है 1924 में, सी ऑप्शन है 1925 में, डी ऑप्शन है 1930 में। तो देखिए, जो चौरी चौरा कांड है ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। ठीक है, चौरी चौरा कांड में भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिसमें छुपे 22 पुलिसकर्मियों ने जल गए थे। ठीक है ना, तो कब हुआ था ये चौरी चौरा कांड? कब हुआ था? तो ये 1922 में हुआ था। ठीक है ना, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन आपका है महात्मा गांधी, और बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और डी ऑप्शन है महात्मा ज्योति फूले। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 3 नंबर का, तो होगा ए ऑप्शन। ठीक है, कौन सा राइट आंसर होगा? ए, महात्मा गांधी। ठीक है, ए, महात्मा गांधी। इस प्रकार देखिए, आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। देखिए, दिया है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ए ऑप्शन आपका है रूसो, और बी ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू, और सी ऑप्शन है नेकर, और डी ऑप्शन है दिदरो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, आपका प्रश्न नंबर है 5, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ए ऑप्शन है नवीकरण योग्य, बी ऑप्शन है प्रवाह, और सी ऑप्शन है जैव, डी ऑप्शन है आणविकरण योग्य। तो इसका राइट आंसर जो होगा, देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा? डी ऑप्शन, आणविकरण योग्य। इसी प्रकार देखिए, आपका अगला प्रश्न है, 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है। तो ए ऑप्शन है विद्युत उत्पाद, और बी ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण,
सी ऑप्शन है जल आपूर्ति और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये सभी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। विद्युत उत्पाद भी है और बाढ़ नियंत्रण भी है और जल आपूर्ति भी है। ठीक है, इस प्रकार देखिए आपका अगला प्रश्न है, 7वां क्वेश्चन है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश और बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश। इस प्रकार देखिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, नर्मदा नदी किस दो राज्यों से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी किन दो राज्यों से होकर गुजरती है। ए ऑप्शन है उड़ीसा और बी ऑप्शन है गुजरात और सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है दोनों, बी एंड सी दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन। कौन सा, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए आपका प्रश्न नंबर है 9, भारत में संघीय सरकार को कहते हैं। भारत में संघीय सरकार को कहते हैं, क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है केंद्र सरकार, बी ऑप्शन है राज्य सरकार, सी ऑप्शन है प्रांतीय सरकार, डी ऑप्शन है कार्यपालिका। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केंद्र सरकार। ठीक है, देखिए आपके जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पेपर के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख लीजिए, आपका प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 10। क्या दिया है देखिए, सन 1968 के ओलंपिक खेल हुए। सन 1968 के ओलंपिक खेल हुए। तो ए ऑप्शन है वाशिंगटन में और बी ऑप्शन है लंदन में, सी ऑप्शन है पेरिस में, डी ऑप्शन है मैक्सिको में। मैक्सिको में। तो इसका राइट आंसर होगा डी, मैक्सिको में। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आपका अगला प्रश्न है, जो प्रश्न नंबर है 11, किस देश में स्त्रियों की सामाजिक जीवन में भागीदारी बहुत कम है। किस देश में स्त्रियों की सामाजिक जीवन में भागीदारी बहुत कम है। तो ए ऑप्शन है अमेरिका और बी ऑप्शन है फिनलैंड, सी ऑप्शन है स्वीडन और डी ऑप्शन है पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर जो होगा, देखिए देखिए ये 11 नंबर क्वेश्चन है जिसको आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, देखिए आप इसको कमेंट करके जरूर बताएं। इस पर प्रश्न नंबर 12 देखिए, MAPM क्या है। MAPM क्या है, मतलब कि MAPM का फुल फॉर्म क्या है। तो ए ऑप्शन है एक राजनीतिक दल और बी ऑप्शन है जन सामान्य का हित समूह और सी ऑप्शन है संगठनों का संगठन और डी ऑप्शन है पर्यावरणीय आंदोलन। तो इसका राइट आंसर जो होगा, देखिए और 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन इनके आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और बाकी हम आके आपको बता देते हैं। ठीक है, ये 11 नंबर और 12 नंबर के क्वेश्चन आपको सरल क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आप अगला क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका है 13। कौन सा है, 13। देखिए 13 में क्या दिया है, समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप है। समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप है। तो ए ऑप्शन है लोकतंत्र, बी ऑप्शन है राजतंत्र, सी ऑप्शन है तानाशाह और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ए, क्या होगा, लोकतंत्र। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40, कौन सी फसल रबी की नहीं है। कौन सी फसल रबी की नहीं है। तो ए ऑप्शन है कपास, बी ऑप्शन है जौ और सी ऑप्शन है तरबूज, डी ऑप्शन है मूंग।
तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी। कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? तो वो जौ फसल जो है वो रबी की फसल नहीं है। इस प्रकार देखिए आपका प्रश्न नंबर है 15। देखिए 15 प्रश्न में क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि प्रश्न संविधान में वर्णित कौन सा विषय समावर्ती सूची में शामिल है? तो इसका ए ऑप्शन है देखिए शिक्षा, और बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है पुलिस, डी ऑप्शन है रक्षा। देखिए इसमें लिखा है संविधान में वर्णित कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो देखिए ये जो 42वें संविधान संशोधन में 42वें संविधान कौन सा 42वें 42, देखिए हम लिख के भी बता देते हैं आपको 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 कब? देखिए 1976 के तहत पांचवें विषयों की राज्य सूची में समवर्ती में शिक्षा, वन, नाम नाप तौल आदि जो है ये जोड़ दिया गया था। ठीक है ना? तो कौन सी 42वें संशोधन में 1976 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? वो हो जाएगा ए। क्या होगा? ए शिक्षा। ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए आपका प्रश्न नंबर है 16। औसत आय को कहा जाता है? औसत आय को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, सी ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय आय, डी ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय आय। ठीक है, सकल राष्ट्रीय नहीं सॉरी सी ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और डी ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय आय। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न नंबर 17। उद्योगों को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? ए ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्रक, बी ऑप्शन है द्वितीयक क्षेत्रक, सी ऑप्शन है तृतीयक क्षेत्रक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, द्वितीयक क्षेत्रक। उद्योगों को किस क्षेत्रक में शामिल किया जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्रक में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रकार देखिए प्रश्न नंबर है 18। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? ए ऑप्शन है कनाडा में, बी ऑप्शन है लंदन में और सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, डी ऑप्शन है जिनेवा में। तो इसका राइट आंसर जो होगा देखिए 18 नंबर का वो होगा डी। कौन सा होगा? जिनेवा में। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? जिनेवा में। इसी प्रकार देखिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। लिखा है सूचना अधिनियम कब पास किया गया? सूचना अधिनियम कब पास किया गया? ए ऑप्शन है नवंबर 2004, बी ऑप्शन है अक्टूबर 2005, सी ऑप्शन है जनवरी 2006, डी ऑप्शन है अक्टूबर 2006। तो इसका राइट जो आंसर होगा 19 नंबर का वो होगा अक्टूबर 2005। कौन सा राइट आंसर होगा? अक्टूबर 2005। ठीक है, तो देख लीजिए। इसी प्रकार देखिए आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ देखिए आपका लिखा है तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जा सकती है? तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जा सकती है? तो ए ऑप्शन है डाकघर, बी ऑप्शन है वायु परिवहन, सी ऑप्शन है बहुराष्ट्रीय निगम, डी ऑप्शन है इंटरनेट। देखिए इसको तो आप सब लोग प्रश्न जानते होंगे कि तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी। किसके द्वारा? इंटरनेट द्वारा। ठीक है, इस प्रकार देखिए आपका खंड अब यहाँ से बा प्रारंभ होता है। कौन सा खंड? खंड बा। ठीक है, खंड आपका बा यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए खंड बा में पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 1। सूचना के अधिकार का लाभ लिखिए। क्या है? सूचना के अधिकार का
लाभ लिखिए। तो देखिए इसका जो प्रश्न नंबर 1 का आंसर देख लीजिए आप। सूचना का अधिकार, पॉइंट नंबर 1 है देखिए, कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है। और पॉइंट नंबर 2 है देखिए, ये अधिकार एक आम नागरिक के पास है। ये अधिकार एक आम आदमी के पास है। ठीक है। सरकार के काम या प्रशासन में और भी प्रदर्शित का काम करते हैं। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर वो पॉइंट नंबर 3 है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम। और पॉइंट नंबर 4 है, इस अधिकार का उपयोग हम किसी भी सरकारी विभाग की राय जानने के लिए नहीं कर सकते हैं। सूचना का अधिकार की ये 4 आपको हमने पॉइंट बता दिए हैं। देखिए इस प्रकार, और आप अगला प्रश्न देख लीजिए आप। देखिए अथवा करके दिया है, या तो आप सूचना के अधिकार के लाभ लिख सकते हैं, या अथवा में दिया है संघवाद क्या है, भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए। ठीक है, संघवाद क्या है, भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए। तो देखिए इसको भी हम आपको बता देते हैं। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है, क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। आज़ादी के उपरांत से लेकर अब तक भारतीय संघवाद का स्वरूप बदलता रहता है। ठीक है। तो देखिए अब आप अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2, क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं? क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं? क्षेत्रवाद से अभिप्राय किसी देश के उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत है। तो क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो आपको ये लिख देना है। ठीक है। इसी प्रकार देखिए आपका अगला प्रश्न जो है, देखिए आप क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं? या तो आप इसको लिख सकते हैं, अथवा करके दिया है, या तो लिख सकते हैं लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार को गठित करता है। तो ठीक है, आप या तो ये प्रश्न कर सकते हैं, या तो आप ये प्रश्न को लिख सकते हैं। ठीक है, दो में से सिर्फ आपको एक लिखना होगा। ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए, जैसे हम अगर आपको सब हल करके बताते रहेंगे तो आपका वीडियो आपका लॉन्ग में हो जाएगा। तो आप देखिए हम आपको सिर्फ प्रश्न प्रश्न पढ़ के बता देते हैं। ठीक है। तो देखिए आपका जैसे कि अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? किसका? कृषि का क्या महत्व है? या आप ये प्रश्न कर सकते हैं, या अथवा में दिया है। ठीक है, ये अथवा में दिया हुआ है। या तो आप ये अथवा में जो दिया है, धात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। ठीक है, धात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। इस प्रकार देखिए आपका अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर जो दिया है 4। प्रश्न नंबर 4, साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा करके दिया है, या तो आप लिख सकते हैं वर्ष 1929 के आर्थिक मंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े 3 प्रभावों का बताइए। ठीक है, या तो आप ये वाला प्रश्न लिख सकते हैं, या अथवा में आप इसको कर सकते हैं। तीसरी प्रकार देख लीजिए आपका अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है, देखिए अब यहाँ से आपके जो लॉन्ग में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो इसमें देखिए प्रश्न नंबर है 5, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। का नंबर है चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना के बारे में हमने आपको अभी बता चुके हैं कि ये किस कारण हुई थी। ये चौकी में आग लगा दिए थे भारतीय सैनिकों ने। ठीक है। और गांधी जी की डंडी यात्रा, और गा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, या अथवा करके दिया है। का ऑप्शन लिख सकते हैं जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। और खा ऑप्शन है इटली के एकीकरण का वर्णन कीजिए। तो आप ये 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको या तो आपको इसको लिखना है, या तो आपको
इसको लिखना है, ठीक है। या तो इसके आपको 3 प्रश्नों के आंसर देना है, इसमें आपको 2 प्रश्नों के आंसर देना है। इस प्रकार देखिए आपका प्रश्न नंबर है 600 दिया है, नवीकरण संसाधन और मानवीकरण संसाधन में अंतर लिखिए, ठीक है। या तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं, या तो आप दिया अथवा करके नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर अब देख लीजिए आगे, 7वां दिया है। प्रश्न नंबर 7 क्या दिया है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कोई 4 लाभ लिखिए, ठीक है। कोई 4 लाभ लिखिए अथवा करके दिया है, वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है समझाइए, ठीक है। या तो आप उसको लिख सकते हैं, या तो आप इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार देखिए प्रश्न नंबर 8 है आपका, आर्थिक गतिविधियों में 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो या तो अथवा करके दिया, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। तो क्या आप इस विचार में सहमत हैं, इसके बारे में आप ये 2 में से आपको सिर्फ एक को लिखना होगा। अब इसके बाद देखिए आपका जो मेन क्वेश्चन है आगे दिया हुआ है, ये आपका दिया है मानचित्र से, ठीक है। मानचित्र से जो दिया है तो देख लीजिएगा, मानचित्र में इसमें दिया सही नाम और स्थित चिन्ह करिए, सही नाम लिखना है और स्थित भी आपको चिन्हित करना है, ठीक है। तो देखिए इसका दिया है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो वह ए ऑप्शन का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा अमृतसर। क्या होगा, अमृतसर, ठीक है, अमृतसर। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ए पहले का होगा अमृतसर, ठीक है। देखिए पहले आप आंसर देख लीजिए, इसको भी हम नक्शे में भर के आपको अभी हम दिखा देंगे, ठीक है। और देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों को सत्याग्रह हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अहमदाबाद। क्या होगा, अहमदाबाद। सेकंड ऑप्शन क्या होगा, सेकंड का आंसर अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद। देख लीजिए आप, अहमदाबाद, ठीक है। देखिए नीचे लिख दिया है, ठीक है, अहमदाबाद। इस प्रकार देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। इस प्रकार देखिए आपका तीसरा दिया है, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। तो इसको आप सब लोग जानते होंगे कि ये देखिए प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे, प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है। पहले जिसको आप हम लोग इलाहाबाद बोलते थे, ठीक है, ये प्रयागराज में स्थित है आनंद भवन। और इसी प्रकार देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। इस प्रकार चौथा क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहां कांग्रेस का 1925 में अधिवेशन हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कानपुर, ठीक। कहाँ पे हुआ था, तो 4 नंबर का आंसर होगा, ठीक है, कौन सा, कानपुर, कानपुर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार देखिए, अब वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है, वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है, तो इसका राइट 5वां आंसर हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। क्या होगा, लखनऊ, लखनऊ, ठीक है। तो देखिए आपको आंसर हमने पांचों आपको मानचित्र में जो भरना था और जो दर्शाना था उसको हमने आपको बता दिया है। अब आपको हम नक्शे में भर के दिखा देते हैं, ठीक है। देख लीजिए, देखिए बेटा आपका पहला आंसर जो दिया था वो दिया था अमृतसर, ठीक है। तो देखिए इसमें अमृतसर जो आपका है वो कहाँ पर है, देखिए ये अमृतसर आपका यहाँ पर है, देखिए लाहौर के बगल में ये अमृतसर है, ठीक है। अमृतसर ये आपका यहाँ पर अमृतसर है, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर ये अमृतसर है, ठीक है, ये आपका अमृतसर है जो ये गोले में है, ठीक है। इस प्रकार देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन दिया था, आंसर जो आया था वो आया था क्या, अहमदाबाद। क्या आया था, अहमदाबाद। तो इसका देखिए अहमदाबाद कहाँ पे दिया है, तो देखिए यहाँ पर आपका ये अहमदाबाद दिया हुआ है, ठीक है। यह आपका सूरत के ऊपर अहमदाबाद दिया हुआ है। इस प्रकार देखिए आपका तीसरा जो आया था वो आया था प्रयागराज। क्या आया था, प्रयागराज। तो इसमें देखिए प्रयागराज कहाँ पर दिया हुआ है, तो देखिए आपका जो प्रयागराज दिया हुआ है ये यहाँ पर दिया है। देखो हमने आपको बताया था
कि प्रयागराज अभी रखा गया है, प्रयागराज का नाम क्या है, इलाहाबाद। तो इसका कहाँ पर है, ये यहाँ पर होगा प्रयागराज इलाहाबाद, ठीक है, यहाँ पर। इस प्रकार देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया था, 4 नंबर आंसर दिया था कानपुर। क्या दिया था, कानपुर। तो देखिए आपका कानपुर जो दिया है वो कहाँ पे दिया है, तो देखिए आपका कानपुर दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये प्रयागराज के ऊपर, इलाहाबाद के ऊपर दिया, ठीक है, कानपुर। इस प्रकार देख लीजिए आपका अगला क्वेश्चन जो दिया था 5 नंबर में दिया था लखनऊ, ठीक है। तो आप देखिए लखनऊ आपका कहाँ पर दिया है, तो देख लीजिए लखनऊ जो दिया हुआ है वो यहाँ पर दिया है, ठीक है। इस प्रकार देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है खंड खा में, खंड खा में दिया